अगर आप अपने सफ़ेद बालों से बहुत परेशान हो गए हैं, उम्र के पहले ही आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो आप इस हेयर सीरम को बनाइए और नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला करिए। ये जो हेयर सीरम है ना, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये धीरे-धीरे करके आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करेगा और वो परमानेंट रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए भृंगराज पाउडर चाहिए। भृंगराज पाउडर को हमारे आयुर्वेदा में केश राज कहा गया है, यानी बालों का राजा। अब आप इसी से समझ जाइए कि अगर हमारे आयुर्वेदा में किसी चीज को बालों का राजा कहा गया है तो वो हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ई और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके सफ़ेद बालों को काला बनाता है। अगर आप इसका लगातार यूज़ कर रही हैं तो ये आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होने देता है। इसी के साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ आंवला पाउडर। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप आंवले का भी यूज कर सकती हैं। उसको ग्राइंडर जार में आप अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसका जूस निकाल लीजिए। जब आप आंवले को भृंगराज के साथ मिक्स करके यूज़ करती हैं ना, तो आपके बालों में अमेजिंग रिजल्ट आता है। आपके बाल लंबे घने तो होते ही होते हैं और साथ ही साथ आपको सफ़ेद बालों से छुटकारा दिलाता है। आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो ही नहीं सकते अगर आप आंवला और भृंगराज का यूज अपने बालों में करती हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसी पानी में आंवले का पाउडर मिक्स किया है और साथ ही साथ 1 चम्मच भृंगराज पाउडर भी लूँगी। जैसे ही भृंगराज पाउडर इस आंवले पाउडर में मैं मिलाऊंगी, आप देखिएगा पानी अपने आप हल्का हल्का काला होने लगेगा। मतलब भृंगराज आपके बालों को इतने अच्छे से काला करता है ना कि आप पूछिए ही मत। आप अपने आसपास एक बार सर्च कर लीजिएगा कि हो सकता है भृंगराज का पेड़ आपके आसपास हो। अगर आपके आसपास भृंगराज का पेड़ है तो आप उसकी पत्तियों को लाइए। उसकी पत्तियों को किसी चीज़ से सील होते हैं या फिर ग्राइंडर जार में अच्छा से डाल के उसका एक पेस्ट बना लीजिए और उसका भी लेप आप अपने बालों पे कर सकती हैं। उससे भी आपके बाल काले होंगे और ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अब हमें ये आंवला और भृंगराज का जो मिक्सचर है, इसको हमें गैस पे मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना है और तब तक करना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। जैसे जैसे ये पानी कम होता जाएगा ना, आप ये देखेंगे पानी का कलर हल्का डार्क ब्लैक कलर का आता जाएगा। कुछ इस तरह से होता जाएगा। इवन जिस बर्तन में आप इसको बॉयल कर रही होंगी ना, आप खुद देखेंगी कि वो बर्तन भी आपको हल्का हल्का काला दिखने लगेगा। तो आप ये सोचिए कि अगर ये बर्तन को काला कर सकता है और अगर आप इसको अपने बालों में लगाती हैं तो ये आपके बालों को कितने अच्छे से काला करेगा। अब यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है। आपको कॉटन का ले लेना है या किसी चीज़ का ले लेना है जिससे अच्छे से वाटर स्ट्रेन हो जाए और जो ये भृंगराज और आंवले का पाउडर है वो ऊपर ही रह जाए। अगर आपके बाल छोटे हैं या फिर इस हेयर सीरम को बॉयज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको अपने सर पे अप्लाई कर लीजिए। आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बालों की लेंथ ठीक ठाक है इसलिए मैं यहाँ पे इसको छान रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगी कि अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप डाई मत लगाइए जो केमिकल वाले होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप यूज़ कर लेंगी ना तो वो आपका 1 महीना 1.5 महीना तक आपके बालों में चलेगा। फिर धीरे धीरे ना वो उसका रिजल्ट कम होता जाता है। पहले 1 महीने चलेगा, फिर उसके बाद आपका 14 दिन रहेगा, फिर ये धीरे धीरे करके आपका जो केमिकल वाला डाई है ना सिर्फ 7 दिन या उससे भी कम आपके बालों पे टिका रहेगा। ये जितने भी लोग ना केमिकल वाले जो डाई होते हैं अपने बालों पे यूज करते हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि 1 हफ्ते भी टिकना मुश्किल होता है, वो फिर से आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी है आप लगाइए, लेकिन साथ ही साथ इस हेयर सीरम को भी अपने बालों में लगाइए। कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगी और समझाऊंगी कि इसको किस तरीके से आप अप्लाई करिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो भृंगराज और आंवले के पाउडर को, जो नेचुरल वाली मेहंदी होती है जिसको हम हीना कहते हैं, नेचुरल बिना किसी केमिकल का, उसमें मिक्स करिए और आप अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके बाल अभी बस सफ़ेद होना स्टार्ट हुए हैं ना तो आप केमिकल वाले डाई बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करिए। उससे बेटर है कि आप नेचुरल हीना लीजिए, उसमें इंडिगो पाउडर मिलाइए, साथ ही साथ आंवला और भृंगराज के भी पाउडर मिलाइए और उसको अपने बालों पे अप्लाई करिए। धीरे
धीरे धीरे जो आपके सफ़ेद बाल थे वो काले हो जाएंगे और अगेन आपके बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे लॉन्ग टर्म तक। एक उम्र के बाद तो सभी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो जिनके बाल अभी बस सफ़ेद होना स्टार्ट हुए हैं, इक्का दुक्का ऐसे दिख रहे हैं ना, वो डायरेक्ट होम रेमेडी की तरफ आप चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डाई लगा लेंगे 10 मिनट में 15 मिनट में हमारे बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे, ठीक है लगाइए, लेकिन जैसे जैसे आप इस डाई का प्रयोग करते रहेंगे ना, आपको ये फील होगा कि ये डाई जो रिज़ल्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो 1 हफ्ते से भी कम हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये हमने अपने बालों पे क्या कर लिया। तो इसलिए पहले ही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके होने स्टार्ट हुए हैं तो आप भृंगराज, आंवला, इंडिगो, हीना इनको मिक्स करके लगाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है इनका। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये हेयर सीरम भृंगराज और आंवला से बना रही हूँ। इवन इस कपड़े पे, जिस कपड़े से मैं छान रही हूँ ना, वो कपड़ा आप देखेंगे वो काला हो जाएगा। फिर आप उस कपड़े को कितना भी साफ कर लीजिएगा वो छूट नहीं सकता है, क्योंकि आंवला और भृंगराज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है सफ़ेद बालों को काला करने के लिए। छानने के बाद कुछ इस तरह का हमें हेयर सीरम मिलेगा। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए, या फिर कोई भी कांच की बॉटल है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। कांच की नहीं है तो प्लास्टिक की है, उसको आप क्लीन करके उसमें आप स्टोर कर लीजिएगा। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि इसको कितने दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। आप आराम से इसको 20 से 30 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, लेकिन इस हेयर सीरम को आप उसी वाटर में बनाइएगा जिस वाटर को आप पी रहे हैं। अगर कहीं हार्ड वाटर है तो वहाँ पे मिनरल वाटर यूज किया जाता है, तो आप मिनरल वाटर का ही इस्तेमाल करिएगा, नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल मत करिएगा। यूज कैसे करना है, आपको नहाने से 2 घंटे पहले अपने बालों में, स्पेशली जड़ों में अच्छे से इसको लगा लेना है। बालों को आप पार्टीशन करके अच्छे से पूरे जड़ों में आप लगा लीजिए कि हर एक आपके बाल में अच्छे से ये लग जाए। और लगने के बाद अपने बालों को हल्का हल्का मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद बालों को छोड़ दीजिए। 1.5-2 घंटे बाद आपके बाल आराम से ड्राई हो जाएंगे। आपको जो भी काम करना है आप करिए, बस इनको ऐसे मसाज कर लीजिए, ताकि जो ये हेयर सीरम है ना, भृंगराज और आंवला है, ये आपके स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब हो और वहाँ पे अपनी वो प्रॉपर्टी, गुडनेस, रिजल्ट दिखाएं। क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं ना, वो रूट से सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं। आप चाहें तो शैम्पू करने से पहले इस हेयर सीरम को थोड़ा सा एक कटोरी में ले लीजिए और इसी में शैम्पू को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसी से आप अपने बालों को वॉश करिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, सिल्की होते हैं और धीरे धीरे करके लंबे और घने भी होते हैं। तो अगर आपको भी सफ़ेद बालों की समस्या है या फिर अभी आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हुए हैं, तो इस रेमेडी को ज़रूर आप फॉलो करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।